क्या देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को इंसाफ के लिए भी जंग लड़नी पड़ेगी? उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के परिसर में आईटीबीपी के जवानों की धमक ने हर किसी को चौंका दिया था। मामला एक जवान की मां के इलाज की लापरवाही से जुड़ा है, लेकिन अब यह तस्वीर एक नई और बड़ी बहस छेड़ रही है। शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे अचानक कानपुर कमिश्नरेट एक छावनी में बदल गया। आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद अपने एक साथ करीब 100 हथियारों से लैस जवानों के साथ 15 से ज्यादा गाड़ियों में ट्रकों में सवार होकर पुलिस ऑफिस पहुंच गए। सड़कों पर हथियारों से लैस जवानों को देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर को जब इस घेराबंदी का पता चला तो उन्होंने सीएमओ को फटकार लगाई और तत्काल जांच की बात कही। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, यूपी की बीजेपी सरकार और उसकी पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादती देखकर आईटीबीपी को भी उन पर भरोसा नहीं है। दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है, तभी आईटीबीपी ने ये घेराबंदी की होगी। ये कैसा डबल इंजन है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, आईटीबीपी के जवानों ने पुलिस का दफ्तर घेरा। कमिश्नर पुलिस आईटीबीपी के कब्जे में। उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी सफाई देनी पड़ी और जांच के आदेश भी देने पड़े। उनके परिजनों के साथ जो अस्पताल में घटना हुई उसकी जानकारी शासन ने लिया है और गंभीरतापूर्वक इसके उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और हर स्थिति में न्याय मिलेगा। और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को डीजी हेल्थ को हमने निर्देश दिया कि पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मामले को बहुत गंभीर बताया है और ये तक कह दिया कि राज्य में कानून नाम का कुछ नहीं बचा है। सरकार का इकबाल खत्म है। सरकारें इकबाल से चलती हैं। सरकारें इकबाल से चलती हैं। जब सरकार का इकबाल ही नहीं है, जंगल का राज है, तो आज ये फौज के लोग जिस तरह घिराव किए हैं, ये जाहिर करता है सरकार का इकबाल खत्म। इस तरफ तो हाथ भी काट दिया स्वास्थ्य विभाग, जो कि प्राइवेट अस्पताल इस तरह की मनमानी करते हैं। बेगर सूचना दी है। बड़ी एक दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बिना विलंब के 24 घंटे के अंदर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला? कहानी शुरू होती है आईटीबीपी के जवान विकास सिंह से, जिनकी मां निर्मला देवी को 13 मई को कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज में ऐसी लापरवाही बरती गई कि मां का हाथ काटना पड़ गया। विकास सिंह इंसाफ के लिए सीएमओ से लेकर पुलिस तक के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ गोलमोल जवाब मिले। जब 20 मई को जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस के पास पहुंचा, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका सब्र का बांध टूट गया। आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद के नेतृत्व में 100 से अधिक जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए और वहां का नजारा देखकर हर किसी के हाथ पांव फूल गया। परिसर पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील हो गया था। ये दृश्य देखकर लग रहा था मानो कोई बड़ी घटना हो गई हो। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने घेराव की बात को नकार दिया है, लेकिन जवानों की यह धमक बताती है कि अपने साथी के प्रति कितने एकजुट हैं। हमारे स्टाफ अफसर ने उनको बोला 10:30-11 बजे आ जाइए आप। ये आए, इनके अधिकारी आए, इनके साथ अगर एक्स्ट्रा हमारे साथ एक स्क्वाड चलता है ना, चलता कमांडेंट के साथ ही चलता है। तो इसमें जो ये चला रहा है कि सीपी कार्यालय पर कब्जा कभी भी इतिहास में हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जो है आईटीबीपी पुलिस से अलग तो है नहीं। रही बात है कि जो ये विक्रम के मदर के इलाज की बात है, विकास के मदर के इलाज की बात है, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप में ये लापरवाही करी, उसकी मदर के हाथ को काटना पड़ा। इसकी जो है इसकी दरखास्त आने पर सीएमओ को हमने रिपोर्ट दी। सीएमओ ने पैनल बनाया। पैनल की रिपोर्ट आई कि हमको स्पष्ट न होने की वजह से हमने सीएमओ साहब को बुलाया कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, आप हमें स्पष्ट बताइए कि लापरवाही है तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा जाएगा। अधिकारी इनके आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो चलाया जा रहा है कि सीपी ऑफिस में कब्जा वाली बात और ऐसा इत्यादि, ये बिल्कुल टोटली गलत है। ये हमारे और सीएसएफ या पैरामिलिट्री के बीच में आईटीबीपी में हमारे मतभेद किस बात पर हो सकते हैं? तो ये जो लगा, ये आए हैं इनके अधिकारी, उनके अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही है। बातचीत होकर के हाँ, जिसमें जो दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कृष्णा
हॉस्पिटल की गलती है तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूरी है कि मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास जो है सीएमओ के पैनल से आती है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो ये निरर्थक बातों को नहीं चलाना चाहिए। आपस में एजेंसीज के बीच में कैसे करके संभव है, हमारे बगैर नहीं है, किसी में भी नहीं, हो भी नहीं सकता। गलत कार्य अगर हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सीएमओ की जांच इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी। जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में। और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों को दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। अभी आप सबको पता होगा जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने किस आधार पर अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। जब मीडिया ने सीएमओ से इस पर जवाब मांगा तो वो कैमरे के सामने बचते नजर आए। अब पुलिस ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। पर सीपी सर की तरफ से और आप जब अधिकारी आए हैं तो उनका कुछ अपना एक दो क्वेश्चन जो रेज हुए हैं उसके साथ सर अपने 2 ऑफिसर दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम दोबारा जांच करा के जो खास पॉइंट केवल उन्हीं पॉइंट पे जो सर ने पॉइंट रेज किए हैं कल को उनको दे देंगे सर। रिपोर्ट जो भी है स्पष्ट है, लेकिन जो 2-4 पॉइंट रेज हुए हैं सर के उस पर 2 ऑफिसर हमको पुलिस से मिल जाएंगे, हम उनके साथ मिलकर जांच करके सर को दे देंगे। देखिए लगातार क्या हो रहा है उससे नहीं तो मतलब, लेकिन आज जो माजरा है जो मसला है उस पर जांच हो रही है, उसी की बात। अरे भैया मसला जब मेरे पे शिकायत आएगी जब भी तो करूँगा। अभी रिपोर्ट तो दे दें। सर, जवान को कहना है पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है वहाँ पे। बताइए सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप, क्या कुछ बात हुई है? देखिए जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी, अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए उनको पूरा करके कर लेते पुलिस ऑफिसर के साथ लग के। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। लोग लिख रहे हैं कि आज सवाल ये है कि एक जवान जो देश की सीमा पर खड़ा होकर हमारी सुरक्षा करता है, क्या उसे अपने ही राज्य में न्याय के लिए ऐसी घेराबंदी करनी पड़ेगी?
कई लोगों ने यह भी लिखा कि यह घटना देश के सिस्टम पर कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है कि क्या वाकई हमारे कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था का इकलौता रास्ता अब दबाव बन गया है। पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा।